हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज जो हम करने वाले हैं गोल्ड एनालिसिस, तो देखेंगे नेक्स्ट मंडे को मार्केट कैसा ओपन हो सकता है, कैसा रह सकता है और किस तरीके से हम वहाँ पे अपने लेवल को लगा के चल सकते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। अभी देखोगे जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड की हैं गोल्ड एनालिसिस की, तो काफ़ी एक्यूरेट रही है और काफ़ी हद तक हमने उसको अच्छे से प्रोडिक्ट किया है। मार्केट ने सेम टू सेम मंडे को वही किया है। ठीक है। अभी इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर हमें एक चीज़ ये पता लग जाती है कि मार्केट मंडे को ऐसा ओपन होगा, मान के चलो बुलिश ओपन होगा, तो अगर हम बुलिश साइड की ट्रेड्स फाइंड आउट करते हैं तो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। अगर हमें ये पता लग जाता है मार्केट बेरिश रहेगा, ओपन होगा गैप डाउन, और अगर वो चीज़ हमें आइडिया लग जाता है तो वहाँ से हमारे को ट्रेड करने में बड़ा इजी हो जाता है और आसानी हो जाती है, काफ़ी अच्छा रहता है हमारे लिए। ठीक है। तो आज हम देखेंगे मंडे को क्या हो सकता है गोल्ड में और कैसा रह सकता है, ये पूरा ड्यूरिंग द वीक कैसा रहा है मार्केट और कैसा उसने परफॉर्म किया है, कि गोल्ड कैसा क्लोज हुआ है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं इसके लिए और कौन कौन से यहाँ पे लेवल काम करेंगे और किस डायरेक्शन में जाने के चांसेस हैं गोल्ड के। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये मेरे पास जो गोल्ड का चार्ट अभी लगा हुआ है, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है मेरे पास। तो अभी हम हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं से 4 आवर पे, क्योंकि हम पहले बड़े टाइम फ्रेम को एनालिसिस करते हैं और उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे आते जाते हैं, क्योंकि वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाती है। अभी मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अभी आप 4 घंटे के चार्ट को देखो तो आपको एक चीज़ क्लियर होगी, नो डाउट मार्केट इस जगह से काफ़ी ज़्यादा फॉल दिया। ये जब हमारे पास वॉर की न्यूज़ आई थी उसके बाद फॉल आया था। उसके बाद इस जगह पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, कंसोलिडेशन में था। देन एक बारी इस लेवल के ऊपर भी मार्केट गया है, देन उसके बाद दोबारा से फॉल दे रहा है। ठीक है, दोबारा से फॉल दे रहा है। यहाँ हमें ये तो पता था ये सेलिंग का मूव था, ये कंसोलिडेशन अगेन मार्केट कंटिन्यू कर रहा है इस जगह पे। दैट मीन्स ये अभी मुझे सेलिंग साइड थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अब एक चीज़ नोटिस करो, इसने जो अभी ये लो लगाया था, मतलब जहाँ पे क्लोजिंग की थी, ये एक लेवल बन रहा था। अभी कल मार्केट ने फ्राइडे को इसके नीचे भी क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, जैसा मैंने बताया आपको, गोल्ड मोस्टली या किसी भी मार्केट को देखो वो वी शेप रिकवरी मोस्टली करता है। तो अभी इसके पास इस मूव को कैप्चर करने के लिए चांस था, यहाँ से मार्केट जाता एटलीस्ट इसको पूरा कवर करता, बट ऐसा पॉसिबल हुआ नहीं। इस कैनल के मिडिल पॉइंट को यूज करके मार्केट, एफवीजी को यूज करके मार्केट अगेन फॉल दे गया इस जगह पे अच्छा खासा। अभी जो ये सपोर्ट बना रहा था इस जगह पे, इसका भी इसने ब्रेक डाउन कर दिया है। अभी इसके जो चांसेस लिख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा सेल साइड के दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ से अगर इसका स्ट्रक्चर देखना स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे क्लियरली पता लग रहा है लोअर लो की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो चुकी है। मार्केट हाई क्रिएट नहीं कर रहा है, यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई बना देने की कोशिश कर रहा है इस जगह पे, जो इस लैग को अगर मैं देखता हूँ तो। ठीक है, अभी ये वाला जो लैग था इसने इसको कम्प्लीटली फुलफिल कर दिया और उसके नीचे भी जाके ब्रेक डाउन दे दिया है। अभी एक्चुअल में अगर इसका टारगेट अभी क्या होना चाहिए, एक्चुअल में अगर इसका टारगेट होना चाहिए, यानी कि हमें एक चीज़ पता लग रही है इस स्ट्रक्चर को देख के कि मार्केट यहाँ से अगर सेलिंग साइड जाता है तो उसका टारगेट क्या हो सकता है। तो टारगेट ये वाला जो लेवल हमने 4863 का लगाया, ये एक अच्छा टारगेट होगा उसके लिए अचीव करने के लिए। बट उससे पहले हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, मार्केट तो पहले भी इस जगह पे आया हुआ है, पहले भी यहाँ से रिजेक्शन लेके गया है, एक बार और आया वापस, अगेन रिजेक्ट होके गया है। फिर इसमें फ़र्क क्या है, किस तरीके से हम पहचानने कि ये इसी जगह तक जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मेजर प्रो पॉइंट है। आप एक चीज़ नोटिस करो, नो डाउट मार्केट इस जगह पे पहले आया है बट इस लेवल से रिजेक्शन लेके गया है, इसको रिस्पेक्ट दिया उसने। ठीक है, ऊपर गया, यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, अगेन इस जगह पे फिर आया, फिर भी सस्टेन नहीं किया, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, अगेन अप साइड गया, फिर आता है नीचे के लिए, अगेन यहाँ पे सस्टेन नहीं करता मार्केट, अगेन इसके ऊपर हाई लगा देता है। इस बार आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे प्रॉपर उसने कैंडल क्लोज की है। दैट मीन्स यहाँ पे काफ़ी बार मार्केट ट्राई कर रहा था इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, पर अभी मार्केट इस जगह पे ब्रेक डाउन कर चुका है, पहले नहीं कर पाया था। ठीक है, पर हमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी यहाँ पे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल।
क्योंकि इसके आसपास से हमारे लिए क्या है, एक अच्छा लेवल भी मेरे को नज़र आ रहा है। ठीक है, उसका ब्रेकडाउन अभी तक मार्केट ने नहीं किया है। जिधर से ये रिजेक्शन लेके गई थी ये वाली कैंडल, अभी तक उसके नीचे ब्रेकडाउन तो नहीं दिया इसने, बट जहाँ पे ये क्लोज कर रहे थे अगेन एंड अगेन, उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है। अभी यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि क्या इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा। मैं ये समझता हूँ ये जो लेवल है ये ब्रेकडाउन में ही इसको निकाल देगा मार्केट, तो उसके बाद हाई चांसेस होंगे मार्केट यहाँ तक इधर क्लोजिंग दे और उसके बाद इसको टैप करे, देन फॉल दे, इस लेवल को अचीव करे। ठीक है, क्योंकि अगर इसका मैं स्ट्रक्चर देखूं तो वो भी मेरे को सेल साइड का स्ट्रक्चर मेरे को प्रॉपरली दिख रहा है। तो गैप डाउन में हो सकता है यहाँ पे ओपन हो और इस जगह से टैप करके मार्केट अगेन इस टारगेट को अचीव करने के लिए जाए। तो अच्छा खासा ये मूव दिया इसने फ्राइडे को, और अगर देखोगे इवन थर्सडे को भी सेल साइड काफ़ी अच्छा मूव दिया था उसने, और फ्राइडे को भी सेल साइड में कंटिन्यूशन रखी है। थर्सडे को लास्ट लेट थर्सडे मतलब इवनिंग में उसने एक अच्छा मूव दिया था। तो अभी मैं 4 घंटे का चार्ट देख रहा हूँ तो वहाँ से मेरे को एक चीज़ क्लियर हो रही है, इस जगह पे मार्केट यहाँ पे सेल साइड का है, सेल साइड का यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, लोअर लो की फॉर्मेशन दे रहा है। इस लेग को कंप्लीट करना था, इसके हाई के लिए जाना था मार्केट, एक्चुअली वहाँ तक नहीं गया। जो ये वाली स्ट्रॉन्ग कैंडल थी यहाँ पे उसको यूज करके मार्केट यहाँ पे एक अच्छा फॉल दे देता है, जो प्रीवियस सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था उसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है। तो अभी मार्केट के चांसेस इस लेग को कंप्लीट करने के लिए हैं, तो ये हमारे को क्लियर हो रहा है। अभी यहाँ पे हमारे को एक लेवल भी दिख रहा है कि जस्ट यहाँ पे क्लोज हुआ है उससे पहले एक लेवल भी है, जब भी ब्रेकडाउन देगा तो उसका नीचे ही ब्रेकडाउन होगा और उसके बाद मार्केट अगेन कंटिन्यू करेगा। तो इस चीज़ को हमें अपने माइंड में बना के रखना है, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मार्केट इसके लिए ट्राई कर सकता है मंडे। ठीक, अभी लेवल्स तो अभी देखेंगे, इसके बाद क्या क्या और इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। वैसे मेजरली तो मैंने कवर कर दिया इसमें, फिर भी एक काम कर लेते हैं, साथ के साथ ही कवर करते चलते हैं। अभी 4 आवर के चार्ट पे अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल देखता हूँ तो और कोई ज़्यादा खास मेरे को इंपॉर्टेंट लेवल दिख नहीं रहा। अगर मैं देखने भी जाऊँ तो ये वाला एक मेरे लिए और एक लेवल होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट यूज करके गया है, तो ये पूरा एरिया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ इसका तो गैप डाउन में निकाल देगा इसको। ठीक है, और इसको यूज करके मार्केट अगेन फॉल दे सकता है। दूसरा, अगर ऊपर के लिए अगर मैं कोई लेवल यहाँ पर ड्रॉ करने जाऊँ इस जगह पे, तो वो लेवल होगा ये एक अच्छा लेवल होगा, बट एक्चुअली अभी मार्केट उस जगह पे है नहीं। अगर यहाँ पे गैप अप भी देता है इस जगह पे तो ये लेवल इसके लिए काम करेगा, और यहाँ पे अच्छे खासे सेलर्स आए हुए हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ इस जगह पे ज़्यादा मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर फिर भी इनकेस जाता है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन में भी फंस सकता है मार्केट, बट मॉर्निंग में एक अच्छा मूव देना होता है 200 300 400 पिप्स का, तो इजीली वो मार्केट इस सेल साइड में दे सकता है जैसे ही गैप डाउन होता है। हाँ, अगर अगर इस जगह पे एक काम हो जाता है कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन की जगह पे गैप अप दे देता है, अगर गैप अप देता है तो यहाँ पे चांसेस मार्केट के होंगे एक बार इस एरिया को टैप किया जाए, ये वाला लेवल, और यहाँ पे फिर उसके बाद कंसोलिडेट हो जाए या फिर यहाँ से दोबारा से सेलिंग दे। ठीक है, तो वो हमारे को गैप अप और गैप डाउन के अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ प्लान करनी पड़ेगी, हमें सेल साइड के लिए जाना है या बाय साइड के लिए जाना है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर मान के चलो मार्केट इस जगह पर गैप डाउन करेगा और इसको टैप करके रिजेक्शन देगा या फिर कुछ सेल साइड का बनाएगा सेटअप, तो हम सेल साइड के लिए इंटरेस्टेड होंगे, काफ़ी अच्छा हमारे लिए बनेगा। अगर मार्केट इस जगह पे गैप डाउन करने की बजाय इस जगह पे गैप अप ही हो जाता है और इसको निकालता है, तो मार्केट इसके लिए रिटेस्ट करने के लिए जा सकता है, थोड़ा बहुत इसको यहाँ से टैप करके इसके लिए ट्राई कर सकता है मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होके, या फिर यहाँ पे कुछ दोबारा से सेलिंग का बना के अगेन सेलिंग साइड जा सकता है। तो ये भी पॉसिबल है। वो हमें जो गोल्ड ओपन होगा किस तरीके से गैप अप कर रहा है या गैप डाउन कर रहा है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। ठीक है, तो ये 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो मेजर लेवल थे और 4 टाइम फ्रेम की एनालिसिस थी मैंने यहाँ पे आपको बताया। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, इससे 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं अभी। तो 1 आवर के चार्ट पे आप चलोगे तो एक चीज़ तो आपको कंफर्म हो जाती है, ये 5000 का लेवल जो ये वाला लगाया हुआ है ये यहाँ पे एक अच्छा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर है और उसको मार्केट काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे भी रहा है काफ़ी टाइम से। ठीक है, बट आप इस जगह पे आप एक चीज़ और देखोगे, यहाँ पे आपका व्यू और क्लियर हो रहा है, मार्केट सेल साइड का काफ़ी अच्छा है, सेलिंग में काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट फॉल दे रहा है, और अभी बाइंग की अपॉर्चुनिटी इस जगह पे दिख नहीं रही, सेल साइड के लिए काफ़ी अच्छा है मार्केट। तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम और ज़्यादा श्योर कर रहा है, कंफर्म कर रहा है। ठीक है, और गैप अप गैप डाउन इसमें मेजर रोल प्ले करेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, आप उसका साथ जरूर देना है और उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें पता लगेंगी। क्योंकि आप एक चीज़ समझ के चलो,
अगर आपको किसी चीज़ की एक डायरेक्शन पता लगती है तो वहाँ पर हमारे लिए डिसीजन मेकिंग थोड़ा आसान हो जाता है, अपने सेटअप को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। अगर हमारे पास कोई टारगेट सेट है, हमें पता है कि यहाँ तक मार्केट अचीव कर सकता है उस टारगेट को, तो हमारे लिए क्या रहता है वहाँ पे अपने सेटअप के अकॉर्डिंग उस ट्रेड को प्लान करना बड़ा ईजी हो जाता है और उसके विन करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी 1 आवर का चार्ट भी आपको एक चीज़ दिखेगा कि यहाँ पे क्लियर है उसका कि भाई वो लोअर लो की फॉर्मेशन कर रहा है, सेल साइड का काफ़ी अच्छा मार्केट है। यहाँ पे भी ये लेवल इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा कुछ खास है नहीं, क्योंकि 4 आवर के चार्ट पे ही जो मैंने लेवल लगाए उसके थ्रू ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं इस जगह पे, है ना। और ज़्यादा लेवल मैं इस जगह पे नहीं लगा रहा हूँ, नहीं तो ये एक लेवल अच्छा होगा 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो थोड़ा सा रोल प्ले करेगा इसके लिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट जब भी इधर जाएगा तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट देगा। अभी मैं ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आप पूछते भी हो लेवल कैसे लगाते हो, तो यहाँ पे मैं लेवल लगाना भी बता रहा हूँ। कभी भी मार्केट इन लेवल्स पे आता है, अगर उसको रिस्पेक्ट शो करता है, मान के चलो इस लेवल पे गया और यहाँ से कुछ नेगेटिव बना रहा है, तो दैट मीन्स वो लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है, वहाँ से चांसेस है मार्केट अगेन उस लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है तो मार्केट वहाँ से फॉल दे देगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। और एक ये इंपॉर्टेंट ऊपर के लिए लेवल होगा, तो अगर ज़्यादा लेवल भी नहीं लगाने क्योंकि अगर ज़्यादा लेवल लगाओगे तो इस जगह पे ये हो जाता है कि मार्केट सब कुछ तो लेवल से मार्केट आप कवर कर दोगे, तो ट्रेड किधर करोगे, आपको हर जगह पे लेवल दिखेगा। तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, जिधर मार्केट चल रहा है ना उसके आसपास के लेवल लगाने की कोशिश किया करो, उससे ज़्यादा ईजी रहता है। ठीक है, तो ये 1 आवर के चार्ट के हिसाब से लेवल लग जाते हैं। अभी मैं लेवल हटाते जाता हूँ सारे, नहीं तो अगले टाइम फ्रेम पे थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, वो आप देख के लगा लेना। ठीक है, अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे गुड है, मार्केट काफ़ी अच्छा है। सिर्फ और सिर्फ अगर इसके लिए कुछ भी दिख रहा है तो ये 5000 का राउंड नंबर दिख रहा है, ये एक लेवल इंपॉर्टेंट है, बट मैं ये समझता हूँ उसमें गैप अप गैप डाउन में इसका खेल हो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट टोटली यहाँ पे मेरे को सेल साइड का दिख रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊँ इस जगह पे, तो मार्केट इस जगह पे भी मेरे को थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया लास्ट में इसकी रिकवरी के लिए, बट फिर भी ये सेल साइड के लिए। तो यहाँ पे जो भी मेजर रोल प्ले करने वाला है वो है गैप अप गैप डाउन। लेवल मैंने आपको बताया, वो लेवल आप मार्क करके रख सकते हो। तो मैं अभी ये देखो मेरा 5 मिनट टाइम फ्रेम, ये लेवल आप मार्क करके अपना चल सकते हो, स्क्रीन पे लगे हुए हैं। अभी यहाँ पे अगर मैं 4 घंटे के चार्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ क्लियर हो रहा है, मार्केट यहाँ पे क्या क्या कर सकता है, क्या उसके पास अपॉर्चुनिटी है, क्या चांसेस हैं। ठीक है, तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए जो हो जाते हैं, जो मार्केट को अचीव करना है, ये है। ये जब तक गैप अप गैप डाउन में नहीं टूटेंगे तब तक आप इसके लिए प्लान नहीं कर सकते हो। ये वाले लेवल जब तक ब्रेक नहीं करेगा मार्केट, तब तक आप इस लेवल के लिए तो प्लान नहीं कर सकते हो। अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो यहाँ पे आप ये समझ के चलो, अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जो ऐसा सिनेरियो बना हुआ है, इसमें मार्केट अगर फंसता है तो इसमें आपको क्या काफ़ी अच्छी ट्रेड्स देगा। मान के चलो उसके पास रेंज कितनी ओपन हो जाएगी, एक एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं जगह पे इसका ब्रेकडाउन नहीं करता मार्केट, यहाँ पे या तो सेम जगह पे ओपन होता है और इस लेवल को रिस्पेक्ट देके पॉसिबल, क्योंकि ये भी तो चांसेस है ना गोल्ड के पास कि वो सेम लेवल पे ही स्टार्ट हो, और सेम लेवल पे स्टार्ट होने के बाद यहाँ से थोड़ा सा आए और इस 5000 लेवल को थोड़ा सा कंसिडरेट करे इसके ऊपर, और अगेन बुलिश होके इधर वापस चला जाए, इस रेंज को फॉलो करे, यहाँ पे फिर थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे और थोड़ा सा सेलिंग में आने के बाद फिर अगेन इस जोन में पहुंचे। तो यहाँ पे क्या पॉसिबल ये भी है कि इस लेवल को अचीव कर सकते हैं, बट हमें ये चीज़ ध्यान देनी है काफ़ी ज़्यादा कि यहाँ पे मार्केट गैप अप कर रहा है, कौन कौन से लेवल्स को स्किप किया है, गैप डाउन कर रहा है तो कौन कौन से लेवल को यहाँ पे स्किप कर रहा है। दैट मीन्स वहाँ से हमारे लिए डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है और हमें ये पता लगता है मार्केट किस टारगेट को अचीव करने के लिए जाने वाला है। दूसरी चीज़, मान के चलो मार्केट सेम जगह पे ओपन होके ऊपर के लिए जाना चाहता है और इस रेंज में अगर वो ट्रैप होता है, फंसता है, तो आपके पास रेंज कितनी बड़ी है। ठीक है, आपके पास रेंज है ऑलमोस्ट 1300-1400 पिप्स की रेंज है, दैट इज गुड। अगर 4 आवर का टाइम फ्रेम ऐसे जोन में फंसता है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बनती है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छी। यहाँ आप 300-400 पिप्स की ट्रेड, 200 पिप्स की ट्रेड बहुत इजीली यहाँ पे कैप्चर कर पाओगे, बहुत अच्छा मार्केट रहता है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे अगर रेंज में फंसता है तो आपको कंटिन्यूस ट्रेड्स मिलती हैं। कैसी, इस चीज़ को समझना है, अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत है, आपको बस चीज़ें सीखनी है।
अगर मान के चलो, मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ आपको कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये एक जोन है जिसमें मार्केट क्या हो गया, फंस गया, ट्रैप हो गया। अभी ये जोन है 1000 पिप्स का। अब ऐसा तो नहीं है पूरा जोन आप कैप्चर कर पाओगे, क्योंकि 5 मिनट पे कब बनेगा सेटअप वो देखोगे। बट ऐसी जगह पे ना क्या होता है, आपको फ्रिक्वेंटली ट्रेड्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं और अच्छी खासी एक्यूरेसी की ट्रेड मिलती है कंटिन्यूस। आप देखते हो ना, हम पूरा पूरा दिन गोल्ड को हर एक मूव कैप्चर करते हैं। वो कैसे पॉसिबल हो पाता है कि वहाँ पे एक रेंज बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट सेट कर लेता है, या तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। उसके बाद वो इन पॉइंट्स पे आता है ना, जो ये लेवल्स होते हैं अपने इन पॉइंट्स पे आता है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको आपका सेटअप देता है। आपका सेटअप देता है तो आप वहाँ पे ट्रेड करना बहुत ईजी हो जाता है। मान के चलो इस जगह पे आया, आपको सेटअप दिया, आपने यहाँ पे लॉन्ग कर लिया अपना एक डिसेंट सा ऐसा लगा के, इस जोन में पहुंचा, मार्केट यहाँ पे आपको सेल साइड का सेटअप देगा। इस ट्रेड को कट करके आप यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन ओपन करते हो, तो अगेन एंड अगेन हर पॉइंट पे जाके क्या करता है मार्केट, आपको एक एक सेटअप देता जाता है। तो उस जगह पे अपने लिए क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है कि वहाँ पे ट्रेड को प्लान करना और काफ़ी अच्छा हो जाता है पैसा बनाना। तो ये चीज़ यहाँ पे भी गोल्ड कर सकता है, अगर यहाँ पे गैप डाउन नहीं हुआ, गैप डाउन होकर इस लेवल के लिए नहीं आएगा। ठीक है, अगर सेम रेंज में फंसता है मार्केट इस जगह पे, सेम इस जोन में जो ये वाली रेंज है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, अगर इस रेंज में फंसता है तो हमारे पास सेम अपॉर्चुनिटी बनेगी जो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि इजीली आप 1300-1400 पिप्स का यहाँ पे मूव है, जो रेंज है उसके पास, उसके बीच में 200-250 पिप्स आप इजीली कैप्चर कर पाओगे, दैट इज गुड। अगर 200 पिप्स भी अब ट्रेड में कैप्चर करते हो तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हो। ठीक है, अपॉर्चुनिटी है अपने पास, मिस नहीं करना है। बट हमें ये जरूर चीज़ें समझनी है कि मार्केट ओपन कैसा हो रहा है, हम हर चीज़ के लिए तो रेडी रहना चाहिए, हमें पता होना चाहिए मार्केट क्या कर सकता है, उसके हिसाब से हमें डिसीजन बनाना है। तो इस वीडियो में मेरा मतलब यही था समझाने का कि गोल्ड किस तरीके से नेक्स्ट मंडे को मूव दे सकता है और क्या उसका प्लान हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अब इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दें। अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चलें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।